बन गए। अब पहले पुत्र का काम है कि हर एक आज्ञा को आपको मानना। क्या करना है? हर एक आज्ञा को मानना आपका काम है। तो बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप दशमांश में आज्ञाकारी नहीं हो, आप बोने में कंजूस हो। कई लोगों का दशमांश में देख के कई बार रोया हूँ प्रभु के घर के सामने, और उनके वजह से प्रभु का काम हो रहा है। प्रभु उनको फलवंत करेगा। पर जो कुछ देते ही नहीं है, भेंट के समय में बाहर चले जाते हैं। जब बोने की बारी है, देने की बारी, दिल टूटता है। बोले कौन देगा इतना, मैं लाख रुपए तो कमा रहा हूं, पर देने का दिल छोटा सा है। तो जितना तू बो रहा है, कुड़कुड़ा के बो रहा है, तो वैसे तू काटेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है 10 रुपए तुमको मिले तो 9 रुपए तुम्हारा, 1 रुपए मेरा है। तो 1 रुपए में अगर थोड़े से में विश्वास से वफादार हो, तो जब आपको ज्यादा पेमेंट मिलेगा तो भी आप उसमें क्या रहेंगे। आज लोगों का आवक 10 रुपए रोज का है, पर 1000 रुपए का है। 7 दिन का पैसे अगर जोड़ा जाए कितना होगा? 7000 का 700 रुपए का है। नहीं, उसमें नहीं आज्ञाकारी रहेंगे प्रभु। हम बोलते तो है। यही वजह है, इसलिए गरीबी छोड़ के जा नहीं रही है, इसलिए प्रॉब्लम छोड़ के जा नहीं रही है। इसलिए आज भी हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमें हमारी कोई हेल्प करे। परमेश्वर बोलता है परख कर देखो मैं कैसा भला हूं। हालेलुया। आप पढ़ना चाहते हैं, प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं, तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। ये मैसेज मेरा नहीं था, इनका ही था। मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, बस खत्म करूंगा। हालेलुया। आप बोलने वाले नहीं हो, केवल खाने वाले हो, तो वो देना बंद कर देगा। बस मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। जितना आपको दिया जा रहा है उसमें से प्रभु को दो। आपको प्रभु तो दे बोल रहा है, पर आप मेरा अंदर, मेरे लिए, मेरे लिए, तो आप बोलने वाले नहीं हो, आप खाने वाले हो। और खाने वाले को बंद कर देगा। जब तक इसको रहेगा देगा, बंद कर देगा। हालेलुया। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोलता है बोलो बहुत काटेगा। अब अगर आपको पेमेंट, अगर आपका आवक अगर 1000 रुपए रोज का है, उसमें 100 रुपए आप अलग नहीं निकाल रहे, तो आप कंजूस हो चुके हैं। आपने बोना बंद कर दिया है। आपको लगता है मैं तो नहीं, वो तो देना, वो दे रहा है, हो तो रहा है काम। आपको कैसे देगा परमेश्वर? प्रभु हमारे बोने को देखता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। थोड़े से विश्वास योग्य रहना है, तब आपका लेवल बढ़ेगा, पैसे बढ़ेगा, तब भी आप विश्वास योग्य रहेंगे। थोड़े में नहीं हो तो बड़े में प्रभु आपको लेके जाएगा ही नहीं, उसी में घुमाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, कान खोल के सुनिए। दशमांश और प्रभु की आज्ञा मानने वाले थोड़े से लोग हैं। सब में आगे, उसी में पीछे, जबकि उसमें आगे रहना था, बाकी में पीछे रहना था। काम प्रभु का उसी से चलता है, सेवा उसी से बढ़ेगी। नहीं, प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु का काम करूंगा, तो बोता कितना है मेरा भाई? होना क्या है? यह मांगने वाली बात नहीं चल रही है, या प्रभु का सिस्टम समझाया जा रहा है। अगर इसको समझ गया, आपने स्टार्ट कर दिया बोना, तो आप इतना कटे के रखने के लिए जगह नहीं होगी, उसका वायदा है। हालेलुया। वो इतना देगा कि आप रख नहीं पाएंगे, पर आपको उतना लेवल का चाहिए नहीं, इसलिए बोलते ही नहीं है। प्रभु तुझे देंगे तो मेरा क्या होगा? अभी कोई फैक्ट्री का मालिक है यहाँ पे, कोई फैक्ट्री का मालिक यहाँ पे बैठा, जिसको हर दिन का 1000 रुपए 10 रुपए आवक होता है। आपकी फैक्ट्री, आपके पास काम है, तो रोज का आपको आवक हो रही है इतनी, और प्रभु को विश्वास करते हैं, आप बपतिस्मा भी ले चुके, पर आप प्रभु के घर में खाली आते हैं। अपने भेंट, अपने हदिया, अपने दशमांश लेके नहीं आते। सोचो, वो बोलता है तू मांगने के लिए आया है मुझसे, गरीब है, मैं तुझे देना चाहता हूँ, पर तू खुद लेना नहीं चाहता है। उसका देने का तरीका कुछ अलग है। वो कहता है पहले बोओगे, तब बाद में काटूंगे। आपको पता है, गेहूं का दाना जब धरती में बोया जाता है तो पहले वो मरता है, बाद में वो कई फलों को लेकर आता है। फसल बोया ही नहीं,
तो काटने की उम्मीद भी मत करना। करो मेहनत, फिर धनवान बनने के लिए परिश्रम करो। पर प्रभु धनवान बनाने का तरीका कुछ अलग बताता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके तरीके के हिसाब से अगर काम करेंगे, आप इतना बेस्ट जीवन को जिएंगे, आपका घराना, आपका परिवार, आने वाली पीढ़ी भी कभी गरीबी को नहीं देखेगी। हालेलुया। अगर आज आप गरीबी में हो, उसी में से ही बोना स्टार्ट करो। आप 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए हफ्ते का कमा रहे होंगे, 10 रुपए प्रभु को ले अलग निकालना स्टार्ट करो। आप 10 रुपए में वफादार नहीं हो तो 10,000 रुपए आपको रोज का मिलेगा, तो उसमें वफादार नहीं रह सकते। मैं इसलिए चाहते प्रभु तो हमको देना चाहिए। वाह वाह वाह, गरीब लोग हैं, प्रभु से मांग रहे हैं आज। हालेलुया। वो इसलिए नहीं मांगता है, उसको दरअसल उसके कामों की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर मसीह के नाम की। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, इस समय छोटा सा गीत गाया जाएगा। आपको जो अगुवाई होती है आप उसको बोल सकते हैं। दूसरी जो भेंट दशमांश देते हैं, अगर आपके पास लिफाफा भी आएगा, उसमें आप डाल के नाम लिख के भी आप डाल सकते हैं कि भैया मैं प्रभु, मैं अपना हदिया, अपना दशमांश मैं हर सप्ताह, हर महीने में ये आपको देता हूँ। हालेलुया। तब आप बोलेंगे ना, प्रभु आपकी जबान के अनुसार काम करेगा। जब आप मांगेंगे वो आपको देगा। हालेलुया। ये ऐसी बात है, अगर हमने किसी ने हमसे मांगा और हमने उसकी हेल्प नहीं किया, और जब बाद में हमें हेल्प की जरूरत पड़ी तो हम उससे उम्मीद करें कि ये मेरी हेल्प वगैरह, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जहाँ हो वहीं बैठेंगे, कोई हल्ला नहीं करेंगे। अगर आपके पास नहीं है बैठ देने के लिए, आप कोई चिंता नहीं, शांत रहेंगे। ठीक है, हम एक गीत गा रहे हैं, आप जो अगुवाई होती है आप डाल सकते हैं। भेंट डालने वाले भेंट और दशमांश देने वाले लिफाफे में दशमांश दे सकते हैं। आपके पास एक बच्चा आएगा, चलो माइक को दे दो, लिफाफा दे दो, और सब अपने आंखों को बंद करें, कोई इधर उधर हिला डुले नहीं करे। भाई अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, स्तुति करते राजा, स्तुति करते परमेश्वर। Thank you, Jesus. जो आज यहोवा कहता है, यदि चित्त लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित्त लगा के सुने तू। इन वचनों पे चलने का यह फल तू पाएगा। तेरे हाथों को बिलवाना नहीं, तेरे बाल बनाएगा। तेरे हाथों को बिलवाना नहीं, तेरे बाल बनाएगा। तेरे हाथों को बिलवाना नहीं, तेरे बाल बनाएगा। तेरे बाल नहीं, तेरे बाल बनाएगा। आज यहोवा कहता, यदि चित्त लगा के सुने तू। जो आज यहोवा इन वचनों पे चलने का ये फल तो पाएगा। तेरे हाथों को तेरे हाथ बनाएगा।
तेरे घर को बनाओ, मेरे भवन को बनाओ, तुम मेरे घर सारे दसवां संसारों में जो आते सम्मत लाओ, मैं तेरे घर को बनाऊं, तुम मेरे भवन को बनाओ, मैं तेरे हरे भक्ति को, हरे भक्ति को मैं हाथ मिठाएगा तेरे हाथों को। कामों से भागो, पर्वों में मन लगाओ, तुझसे चलते हो, पर्वों में करते जाओ, तुझसे चलते हो, पर्वों में करते जाओ, शरीर के कामों से भागो, पर्वों में मन लगाओ, तुझसे चलते हो, तुझसे चलते हो, तुमको हर एक जाति में, तुमको हर एक जाति में तो बनाएगा। मत सोचना कि खुदा का हाथ झूठा है, कुछ तकलीफ से खाओ और उसे होता है। तू अकेला ही युग में, तू अकेला ही युग में लाखों को भगाएगा। बोले मेरे हाथों को देने वाला बनाएगा, ऊंचा उठाएगा। आमीन। प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोगों ने अपनी गति में से बोया है प्रभु, तुमने देखा है, उन्हें ब्लेस कीजिए। हर एक गति महिमा से मिटा दीजिए। कर्ज का श्राप, बीमारी का श्राप, कर्ज का बंधन, बीमारी का बंधन टूट जाए आज। आपने कहा मैं तुम्हारे कच्चे खेतों के फल कच्चे नहीं गिरने दूंगा, वेद का तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होने दूंगा, मैं उसे खुड़कूंगा। आपने कहा है प्रभु, इन्होंने बोया है, ब्लेस कीजिए। ये 1000 गुना काटने वाले बने, 1000 गुना बटोरने वाले बने। ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आप तैयार है क्या? अच्छा मैसेज प्रभु ने आज हमें दिया है। अगर आप इसे समझ गए, किसी को तकलीफ होती है, पाँव हाथ में दर्द होता है, तो आप खड़े हो जाना, कुर्सी रखी है बाहर, या जाके पास में बैठ के आप आ सकते हो। ठीक है, डिस्टर्ब ना करना। हालेलुया।
यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक कोई पढ़ेगा जोर से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, अपने गहरे भेदों को प्रकट कीजिए। फिर से एक बार इस संदेश को हम पर प्रकाशित कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। किस कोई भी खांसी आ रही है यहाँ पे? अच्छा, और कोई इधर खांस रहा है? हालेलुया। अभी आपकी पास से कंट्रोल करो, वचन आने दो अंदर। हालेलुया। तो खांसोगे वचन बाहर आएगा, अंदर लेना है। सब कान खोल के सुनेंगे आज। यस बोलने वाले ध्यान से सुनिए। हाँ, बहुत जरा यस यस निकलता है, और जब बात आती है वचन मानने की तो फिर उसका रिटर्न में आता है। पत्रस साहब, आप प्रभु मैं तेरे मरने के लिए तैयार हूँ। पूछ बोलता था वो बात बात में, जब मरने की बारी तो मैं नहीं मरूंगा। ज्यादा बोलने वाले खतरनाक लोग हैं, सामने में ऐसा दिखाएंगे कि अरे बापा, और जब आएगी डंडे तो बोले मैं नहीं हूं। इसलिए समझ लो, आप ज्यादा सुनो कम बोलो। हालेलुया। सब कुछ बर्बाद कर दिया, बाद में प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने पूरा काम बिगाड़ दिया। परमेश्वर ऐसे समय नहीं होती। चलो वो टॉपिक अभी अलग करते हैं, इस वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाए, अपने प्रभु के योजना से भटक जाए, तो फिर से एक बार हमें मौका है कि परमेश्वर में फिर से बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर के रास्ते से भटक जाए, वचन से भटक जाए, पाप में चले जाए, गड़बड़ी कर ले, अगर वो परमेश्वर के हाथ में आ जाएगा तो परमेश्वर से पहले से बेस्ट बना देगा। यहाँ पे यिर्मयाह कुमार के घर में है। ये यिर्मयाह प्रभु का एक बेटा, प्रभु का दास। यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर में जा। किसके घर में जा? कुमार के घर में जा। ये वचन आपने सुना होगा कई बार, पर आज प्रभु कुछ नया बताएगा। हालेलुया। कुमार के घर जा। कुमार को आपने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कुमार मतलब कौन? हालेलुया। कुमार, हमारा प्रभु भी कुमार है। हालेलुया। जब कुमार के हाथ में मिट्टी आती है और मिट्टी के बाद वो बर्तन बनाता है, मटकी बनाता है, गलती से बिगड़ जाने से वो फिर से उसको बनाता है, फिर से उसको रखता है चाक पे। हालेलुया। आप अगर किसी रीति से बिगड़ चुके हो, अगर चाक पे आज आ जाएंगे, फिर से आपको नया आकार दे देगा वो। अगर आप नशा करके, पाप करके, बुराई करके, चुगली करके बिगड़ गए हो, आप उसके चाक पे आ जाएंगे, वो आपको फिर से बेस्ट बर्तन बना देगा। आप जब जन्म आपका हुआ, मेरा हुआ, तो क्या दारू पीने वाले थे?
थे क्या? नशा करने वाले थे? आप कितने अच्छे बनाए गए थे। आप मेरे बेटे को देखिए, वो नशा नहीं करता, गुटखा नहीं खाता, सिगरेट का धुआं नहीं उड़ाता। मुझे मुझे तो डर उनके लिए आ रहा है जो सिगरेट फूकते हैं। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर अपने फूक से उन्हें फूकेगा। मुझे चिंता उनकी भी होती है जो लोग बेचते हैं। तुमको कितना फूकेगा वो? आज हमारे बच्चों को देखिए, आपको कुछ भी दिखा रहा है, बिल्कुल कितना अच्छा परमेश्वर ने बनाया है हमें। कोई गंदगी नहीं थी, कोई पाप नहीं है, बिल्कुल सिंपल मन है, सिटी मन है। कोई उसके अंदर में गड़बड़ी नहीं है, गुटखा खाने की लत नहीं है, तंबाकू खाने की लत नहीं है, पाप करने की लत नहीं है, चुगली करने की लत नहीं है, गाली देने की लत नहीं है। सिंपल है, बिल्कुल वाइट है, पवित्र है। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया था, चाहे आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो नहीं करते हो, आपको ऐसे बनाया था उसने। आपको कुछ लोग क्या लगता है, मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया है। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, बनाने वाला वो कुमार है। बोलो हालेलुया। बनाने वाला उससे सबसे बेस्ट बनाया था। जब आप माँ के गर्भ से बाहर निकले, कैसे चिल्ला रहे थे? दूध के लिए रोते थे ना, भूख लगी तो रोते थे ना। वैसे से बनाया है। पर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। आप सुन रहे क्या? हालेलुया। राज छोटा रहा होगा और बड़ा अच्छा रहा होगा। अभी क्या हो गए? बड़े हो गए, दोस्त मिल गए। दोस्त पीने वाले होंगे, खाने वाले हो सकते, गाली देने वाले हो सकते, फिल्म देखने वाले हो सकते, चोरी करने वाले हो सकते, डीजे के ऊपर नाचने वाले हो सकते। अगर ये अच्छा व्यक्ति राज उनके साथ दोस्ती करेगा तो बाइबल बताती है बुरा चरित्र अच्छा चरित्र को बिगाड़ सकता है। क्या? हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। आप अच्छे बनाए गए थे, आपको परमेश्वर ने अच्छा पैदा किया था, बनाया था। उसने अपने स्वरूप में, अपने समानता में आपको गर्भ में रचे जाने से पहले आपके हर एक अंग को उसने देखा है, हर एक अंग को देखा है उसने। आज हम उस हर एक अंग को गंदा कर रहे हैं। बोलते मैं नहीं छोड़ सकता। कहां छोड़ेंगे आप? अंदर घुस गया है कोई आके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अगर ऐसा कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति जैसा इस जोएल है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। प्रभु ने जो सबसे बेस्ट बनाया, उसने तो सब खाने पीने के लिए, पाप करने के लिए नहीं बनाया था। हालेलुया। पर बड़ा होते होते है, अगर वो बिगड़ जाता है तो एक ऑप्शन है, फिर से लौट आ जाओ, फिर से उसके चाक पे आ जाओ। हालेलुया। वो फिर से घुमाएगा, चाक को राउंड करेगा, फिर से आपको आकार देगा, बेस्ट बर्तन बनाएगा। बोलो आमीन। कुमार के पास क्या रहता है? मिट्टी रहती है। चाक बोलते से क्या बोलते? उसको आज मशीन से घुमाते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों को हम संडे स्कूल में 2 हफ्ते सिखा रहे हैं कि आलसी चींटियों के पास जाओ। आज प्रभु बोलता है जितने बिगड़े लोग हैं, कुमार के पास जाओ, उसको देखो कैसे बर्तन बनाता है, उसके काम पे ध्यान दो, कितनी अच्छी कारागिरी वो करता है। वैसा ही हमारा परमेश्वर बेस्ट कुमार है। अगर आप बिगड़ गए, पाप में चले गए, आपको जैसे बचपन में बनाया था वो बिगड़ चुका है, आप टेढ़े मेढ़े हो चुके, अभी भी ऑप्शन है, वापस आ जाओ, लौट आके माफी मांग के उसके चाक पे बैठ जाओ, वो आपको अच्छा बेस्ट आकर दे देगा। आमीन। हालेलुया। बेस्ट बनाने की ताकत रखता है, पर आपको आना पड़ेगा। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन रहे क्या सब? आ रहा समझ में? लड़ाई समझ में आ जाती है हमको। लड़ना कैसा है, इसने किसको बोला है वो समझ में आ जाएगा। अभी पास्टर प्रचार कर रहा है, हाँ बच्चे से टॉर्चर मेरे कुछ मारा है, ये समझ में आ जाएगा, पर ये वचन की गहरे समझ में नहीं आएगी।
पता नहीं कौन सा प्रचार किया था पास्टर ने। किसी ने चुपने वाली बात बोला, वो समझ में आ जाता है आपको। इतने बुद्धिमान है, संसार की बातों में हम खो चुके हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। उस व्यक्ति के 2 पुत्र थे, आपको पता है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। छोटा बेटा बोलता है, पिताजी मेरा धन संपत्ति का जो हिस्सा है, मेरा जमीन का जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। बेटे को मालूम रहता है आजकल बाप का हिस्सा हमारा ही होगा। अरे होगा, ऑटोमेटिक हमारे नाम पे आ जाएगा, अगर है तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। पर इसने अपना दिमाग लगाया, बोले पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। पिता ने बोला बाद में भी दूंगा, अभी भी दूंगा। चलो ठीक है, ला पेपर ला, सब साइन करके उसका नाम, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दिया। पिता है वो, उसको मालूम है तेरी खुशी मेरी खुशी है। और वो बेस्ट चाहता है, वो हमें भी चाहता है कि नाश ना हो। समय से पहले अगर आपको कुछ मिल गया, आप उसको नाश कर देंगे। इसलिए परमेश्वर भी अपने लोगों को समय से पहले नहीं, सब कुछ समझ आने के बाद देता है। अगर आपको साइकिल चलाना याद नहीं और गाड़ी आपके हाथ में आ गई तो कहीं को ठोकेंगे या तो खुद फूट जाएंगे। हालेलुया। आज मैं संडे स्कूल में एक बात बता रहा था। तो यीशु मसीह 12 वर्ष का होने के बाद वो यरूशलेम में गया, भवन में उपदेशकों के बीच में सुन रहा था और प्रश्न भी कर रहा था। 12 वर्ष की उम्र में उसके माँ बाप लोग ढूंढ रहे, यीशु कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। 3 दिन से दिमाग खराब है उनका। बोले मिलेगा तो उसको अच्छा पकड़ेंगे। हालेलुया। और जब मिला तो यीशु मसीह कहाँ बैठा था, शास्त्री वर्ष से ज्ञान ले रहा था और उससे प्रश्न भी कर रहा था। 12 वर्ष की उम्र में इतने बुद्धिमान हो गया हो। आज हमारी 50 साल की उम्र है, अभी भी निर्बुद्धि के समान चॉकलेट मुंह में डाल के हम चल रहे हैं। पता नहीं वचन में कहा कैसा लिखा है, तो हो गई, गलती हो गई हमसे। सब कुछ मालूम रहने के बाद उसके बाद अगर रौनक ने मुझे एक बात बताया, मुझे अच्छा लगा वो। बोले पास्टर जी आज कल हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ कि वो बेटा दिन भर से गायब था। उसके माँ बाप दिन भर से ढूंढ रहे और रात को 12 बजे मिला। कि दिन को 12 बजे, रात को 12 बजे मिला। अब जब मिला तो इतना पीटा है उसको, दिमाग तो खराब होगा ना। हालेलुया। ढूंढ रहे नहीं मिला। तो पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता है, कभी गलत नहीं चाहेगा। पर अगर जीत करेगा कोई बेटा, मुझे अभी दो, वो दे देगा। पर आप संभालने की ताकत रखते क्या? आपको परमेश्वर इतना दे दिया और आप उसको पाप में उड़ा रहे, व्यभिचार में उड़ा रहे, तो किस मतलब की आशीष है? इतने समय इसलिए क्या किया? हालेलुया। उसी प्रकार बुढ़ा पुत्र ने, उसके बेटे ने बोला मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। पिता ने सब कुछ दे दिया और परदेश चलेगा। परदेश जाने के बाद उसने अपना रुपया पैसा दौलत सब कुछ नशों में व्यभिचार में उड़ा दिया। जब तक पैसा था लोग उससे चिपके हुए थे, दोस्त उसके चिपके हुए थे। अच्छा है, तारीफ भी करते लोग खिलाने वाले। आजकल के खिलाने वाले तारीफ करते, उसका काम भी करने लग जाएंगे वो। चल मैं तेरा काम फटाफट। कई दारू बेचने वाले क्या लोग होंगे, हो सकता है। अब किसी के पास पैसा ही नहीं पीने के लिए तो उसका पाव भी दबाएगा, बोले आज उधारी दे दे। हालेलुया। अब ये जब परदेश चले गया, पैसा उड़ा दिया। जब तक पैसा था दोस्त इसके साथ थे। जिस दिन पैसा पूरा खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया, अब उसको खुद को खाने के लाने पड़े, तो नौकरी ढूंढता है। और नौकरी में ऐसे सुअर को चराने वाली, रहने का ठिकाना कहाँ है? सुअर जहाँ रहता है उसी की खोली में वो रहने वाला है। उसको जो खाने की फली मिल रही, बिस्किट मिल रही, वही उसको खाता है। इतनी हालत क्यों हुई खराब पता है? अपने मन से चला, बंधन बांधते गए माइंड में। उसको क्या लग रहा है? मैं जो पी रहा हूँ सही हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि माइंड बंद गया। शैतान ने पूरा माइंड लपेट दिया। यही जिंदगी है, खाओ पियो और मर जाओ। यही जिंदगी उनको लगने लगती है कि यही बस यही है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। इसलिए आप देखना, इस दुनिया में, आपके गांव में, शहर में
कई ऐसे पागल बन के लोग अच्छी बॉडी में पर माइंड काम नहीं कर रहा, इसलिए गोबर में बैठे रहते, पानी में पड़े रहेंगे, नाली किनारे में पड़े रहेंगे, उनको उसको पता ही नहीं गंदगी क्या है, उसको लगता है ये अच्छा है, सब सही है, माइंड गंदा हो गया, शैतान ने पूरा माइंड लपेट दिया, इसलिए वो लोग क्या हो गए उस हालत में। पर एक दिन इसको होश आता है, एक दिन होश आता है, कहता है आप में आता है, कहता है मेरे पिता के यहाँ पे कितने सारे नौकर है जो मुफ्त में रोटी तोड़ते हैं, मुफ्त में रोटी खाते हैं। वो कहते हैं मैं अब अपने पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी से कहूंगा कि पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में भी और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर मुझे अपने यहाँ एक नौकर के समान रख ले, मैंने गलती किया, मैंने अपनी जायदाद अपनी धन संपत्ति को उड़ा के बर्बाद कर दिया। पता है वापस आता है, इतना पाप करने के बाद वापस आता है, तो उसके पिता को मालूम चलता है छोटा बेटा आ रहा है, वो छत से बाहर निकल के उसको बोलता है मैं उससे मिलूंगा, गले खुल के उससे मिलने के लिए रेडी। इतना बड़ा पिता का दिल है। वो कहता है मेरा बेटा मर गया था, अब वापस आ रहा है। हालेलुया। कितने भी बिगड़ जाओ, वापस आने का चांस है हमारे पास, अगर हम होश में आ गए तो। बुद्धि खोलिए आज अपनी। हालेलुया। पिता ने क्या किया, लाइट रोशन किया, घर सजाया, बछड़े को मारा, खाना पकाओ, खुशी मनाओ, मेरा बेटा मर गया था, देखो जी उठा है, वापस आए। जो पाप करते हैं ना वो आत्मिक रीति से मर चुके हैं, जो दारू पीते नशा करते हैं, उसका कमाओ खाते हैं, जो चुगली निंदा पाप में धसे है, व्यभिचार में धसे, वो आत्मिक रीति से मर चुके हैं। परंतु अगर होश में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले एक ऐसी लड़की गवाही देखा जो इंडस्ट्री में थी, एयरपोर्ट पे काम करती थी, आप देखते हो गवाही है। वो बोलती मैं इतना पाप में धस चुकी थी कि मैं चाह कर भी मैं उस पाप से व्यभिचार से बाहर छूट के नहीं आ सकती थी, इतना लत लग चुकी थी उसको, लत। पर उसको होश आया, किसी ने बताया कि चर्च जाना है, चर्च में जाना है करके, और चर्च में आने के बाद उसको समझ में आया, उसने सोचा कि मेरा ये जिनकी नरक से पत्थर हो गई है, मैं निकल नहीं पा रही वहां से, मुझे सहायता चाहिए। मैं आपको बोला जितने भी नशा और पाप में जैसे लोगों को प्रभु की जरूरत है, अकेले हम वहां से बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो इस चर्च में आती है और जब उसके लिए प्रार्थना होती भी नहीं, आराधना ही हो रही है, उसके अंदर से पूरा सा गंदा गंदा बाहर निकलता है। शैतान बाहर से गवाही बात बताई, जब मेरी प्रार्थना हुई तो मेरे अंदर से ऐसा निकल रहा था कोई खींच के निकाल रहा है। जब वो निकला, पूरी हुई, आजाद हुई, और हर एक इतनी खुशी उसने मनाई कि मैं उस गंदगी से, उस पाप से जो लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मैं आज वहां से बाहर आई, होश में आ गई। हालेलुया। कितना बड़ा भी पाप कर लो, ऊपर वाला परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वो चाक उसने रखा है, आप आ जाओ, बेस्ट आकार बना देगा। बचपन में जैसे थे वैसा आपका माइंड इस समय बना देगा। आमीन, हालेलुया। वापस आ गया, रोशनी हुई, खाना पीना हुआ, सब कुछ बेस्ट हुआ। पिता का दिल बड़ा है, कितना भी गलती कर लो माफ करने की ताकत रखता है, फिर से आपको बनाने की ताकत रखता है, फिर आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। आज लोग पाप करने के बाद कई लोग चर्च से भाग गए, बोले क्या प्रभु मुझे पूछेगा, लोग मुझे टॉयटिंग करेंगे, ऐसा बोलेगा वैसा, इसलिए आते नहीं है। हमने कई बार समझाया, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। अभी भी वो पिता आपको बुला रहा है, वो खड़ा है। कई बुद्धिमान लोग यहाँ पे हैं, सब मालूम रहने के बाद फिर से भाग्य को तोड़ते हैं। अब याद रखिए, वचन पढ़ेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां मैं तुझे क्या सुनाऊंगा? वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर में गया और क्या देखा कि चाक पर कुछ बना रहा है। कुमार चाक पे कुछ बर्तन बना रहा है, मटकी बना रहा है, पानी का
आदर का और निरादर का। हालेलुया, हालेलुया। बताए बर्तन दो प्रकार के, एक आदर के और एक निरादर वाले। नहीं समझे? अब एक बर्तन में खाना पकाते और एक बर्तन में कुछ गंदा छूटा रखते ना रखते, डस्टबिन बोला जाता है। हालेलुया। वो भी बर्तन ही है, चाहे मिट्टी का हो, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, है ना बर्तन। एक में अच्छा सामान रखते हैं और एक में खराब सामान रखते हैं, तो कौन सा बर्तन बनना है आपके और मेरे ऊपर है। चाट पे कुछ बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया। जो बर्तन मिट्टी से बना रहा था वो क्या हो गया? आप और मैं किससे बनाए गए? आप बताओ। इनको पूछा था मैंने, किससे बनाए गए हम मिट्टी धूल राख है, मिट्टी से बनाए गए, मिट्टी में हमको मिलना है। हालेलुया। तो चाक पे मिट्टी से कुछ बर्तन बना रहा था, पर वो क्या हो गया? बिगड़ गया। तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। यही क्वालिटी हमारे परमेश्वर कुमार के पास। आपको बनाया अच्छा था, बिगड़ गया। आपको अच्छा जन्म दिया था, अच्छे घर में, आपने पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया, दारू नशे में उड़ा दिया, व्यभिचार में उड़ा दिया। कोई बात नहीं, फिर से कुमार की चाक पे आप आ जाएंगे तो फिर से आपको बेस्ट आकार दे देगा। आमीन, हालेलुया। आप लोग का आमीन कहाँ गया? अंदर चले गया क्या? उसे बोलो बाहर। तो बिगड़े हुए बर्तन को बनाने की ताकत परमेश्वर के पास है कि नहीं है? इसलिए हम लोग बिगड़े हुए तो थे, हमने प्रभु को खोजा नहीं था, तो पाप में फंसे हुए थे। पर जैसे उसके पास आया, किसी ने बताया यीशु मसीह के पास जाओ, आए तो उसने क्या कर दिया? पहले से भी बेस्ट बनाया, हमको उद्धार किया, पाप को क्षमा किया, अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। पर आज तीसरी गलती यहाँ लिखी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार बिगड़ा, दूसरी बार उसने बनाया, हम बन गए। अब तीसरी बार हम खुद बिगड़ रहे, अब वो चौथी बार नहीं बनाएगा। हालेलुया। चौथी बार अब वो न्याय करने के लिए आने वाला है, पहली बार उद्धार करने के लिए आया था। पांच में लिखा था, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, इस्राएल के घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ में क्या भी काम नहीं कर सकता। यहोवा की वाणी की इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। वो आज बोल रहा है, उसके समान मैं तुम्हें फिर से बनाने की ताकत रखता हूँ। तुम चाक पे आ जाओ, फिर से नया बना देगा। उसने कहा सब कुछ नया हो गया, बीती बातें, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ नया है, सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया। कहता है क्या कुमार के समान मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, हे वैसे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें बनाता है, अच्छा बर्तन बनाता है। वो बर्तन बनाने के लिए 5 क्रिया करेगा, मैं आपको बताता हूँ कुछ। पहली बात, मिट्टी लाता है, मिट्टी से परमेश्वर ने हमें बनाया। बोलो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेस्ट हूँ। दूसरी काम कुमार क्या करता है? मिट्टी को भिगोता है। क्या करता है? पानी से भिगोता है। पानी से भिगोना मतलब बपतिस्मा हमने लिया है ना? कितने लोगों ने लिया है बपतिस्मा? करे हाथ करे, हिलाओ, प्रभु को बोलो मैंने लिया बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा ले लिया और पाप में जी रहे हो, कौन सा तीर मार लिया आपने? और बपतिस्मा लेके आप फिर से पाप में धस रहे हो। वक्त आता डंडे निकालने वाला काम है, वक्त आता गाली निकालने वाला काम है। तो आपका बपतिस्मा कोई काम का नहीं गिरा। बताने में बपतिस्मा लिया है। एक घटना बताना, तो एक भाई था हमारे चर्च में, पास्टर जी बात मुझे फिर से लेना है। मैंने पहले कहा लिया था, पहले भी लिया था, पर पता नहीं मेरे को अगुवाई होती दोबारा लेना है।
उसको हमने समझाया, एक ही बार होता है। बोले नहीं, मेरे को हो सकता है उसने कोई बड़ा पाप कर लिया होगा। उसको दूसरी बार बपतिस्मा लिया, फिर भी नहीं रहा, फिर क्यों करिए। आप 10 बार डुबकी लगाओ या एक बार लगा लो। एक बार लगाने में 10 बार लगाने से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। तो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप बताइए कि मुझे लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। तीसरा काम करता है, वो मट्टी को पैर से कुचलता है। क्या करता है? ये कुचलना मतलब परीक्षा। हमारी भी कई बार बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षाएं आती हैं। हर किसी की नहीं आएगी। कोई कोई परीक्षा खुद करके फंसता है अपनी अभिलाषा की वजह से, गलत काम करने की वजह से परीक्षा में आता है। बोलते हैं परमेश्वर तूने मुझे परीक्षा कैसे डाल दिया। प्रभु की परीक्षा में और अपनी परीक्षा में अंतर है। परमेश्वर परीक्षा करेगा तो जितना खोएगा 4 गुना वापस देगा, युग के समान। अगर हमने अपने वजह से परीक्षा में फंसे, पाप में धंसे, वापस नहीं आएगा, प्रभु बचाएगा। हालेलुया। इसलिए पाप के द्वारा परीक्षा में न जाए। मुलायम करने के लिए, क्या करने के लिए? मट्टी को मुलायम करने के लिए कुमार क्या करता है? मट्टी को कुचलता है। परीक्षा जब हमारे ऊपर आती है, हमको भी परमेश्वर मुलायम करता है, नम्र करता है, घमंड तोड़ता है, दीन करता है। इसलिए परीक्षा होना, दुख आना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर दुख नहीं आया ना तो हम लोग तो आसमान छू लेंगे। इसमें 3 परीक्षा शरीर की, आंखों की, जीविका, घमंड हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। और एक काम वो करता है, मिट्टी से वो पत्थर को अलग करता है कि बर्तन फूट ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार की घटना है, एक सिस्टर बता रही थी, बोले अगर मिट्टी में पत्थर की संख्या है तो ईंटें या पत्थर क्या होते थे, आग में फूट जाते हैं, तोड़ देता है। इसलिए पत्थर को क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। मिट्टी से पत्थर को निकालना बहुत जरूरी है मुलायम बनाने के लिए। ये पत्थर संदेह को दर्शाता है। हमारे अंदर से संदेह को बाहर निकालना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। लाजर के समय में, लाजर 4 दिन से मुर्दा है, कब्र के अंदर है। यीशु गया, क्या कहता है? पत्थर को हटाओ। क्या हटाओ? अविश्वास को हटाओ, संदेह को हटाओ। हालेलुया। और विश्वास से बोला, हे लाजर बाहर आ गया बाहर। तो ये मिट्टी क्या करता है? हमारे को संदेह लेकर आता है, कठोर बनाता है, छिपे हुए पाप को हमें बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। चौथा काम क्या करता है मालूम है? पहिए के ऊपर वो रख के घुमाता है मिट्टी को। 18 क्या लिखा है? इसलिए मैं कुमार के पास घर गया और क्या देखा कि चाक पर कुछ बना रहा है। पहिए पे कुछ बना रहा है। क्या कर रहा है वो? कुछ बना रहा है। वो चाक पे अच्छा बर्तन बनाना चाहता है। हालेलुया। और चाक जो होता है ना, वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल। बोलो गोल। और गोल बना रहा है मतलब पूर्ण बना रहा है, संपूर्ण, संपूर्ण, पूरा क्लीन बना रहा है। हालेलुया। कुछ भी घटी हमारे अंदर में, कुछ भी कमी हमारे अंदर नहीं रहेगी अगर हम उसके चाक पे आ जाएंगे। तो अच्छा बर्तन बनने के लिए, पूर्ण बर्तन बनने के लिए हमें चाक पे आना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, कुमार के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में पढ़ने के लिए, आत्मा में पढ़ने के लिए हमें चाक पे आने की जरूरत है, ताकि वो आएंगे, हमको घुमाएगा, हमें भरेगा सामर्थ्य से, अपने वचन से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने आत्मा से हमें भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर वचन के हिसाब से अभी तक हमको क्या हो जाना चाहिए था? सियाने। पर अभी भी कुछ लोग
सहारे नहीं बन पा रहे। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो क्या करने की जरूरत है? कुमार के पास आने की जरूरत है मुझे तो आज भी। हालेलुया। क्यों बोल रहा हूँ? हो सकता है मेरे अंदर छोटी मोटी कुछ कंकड़ उकड़ हो सकता है। कुमार के पास जाऊंगा कि कंकड़ को बाहर निकालेगा, मुलायम करेगा, पूरी मिट्टी मिट्टी हालेलुया नम्र बनाएगा। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, हे परमेश्वर हो सके तो एक कांटा ये दर्द मुझसे अलग कर दिया जाए। वो घमंडी ना हो करके उसे परमेश्वर का दूत छुपाता था। आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम है ना, वो अच्छा है। उस चक्कर में प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना ही करते हैं, बोलते प्रभु ये कांटा चुभना बंद हो जा, ये कमर का दर्द बंद हो जा, ये बंद हो जा। अगर प्रभु चेक कर रहा है आपको तो कुछ अच्छा बनाने के लिए कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो यिर्मयाह के घर में, यिर्मयाह कुमार के घर में गया और जो बर्तन वो कुमार बना रहा था वो पहला बर्तन बिगड़ गया, पर दूसरा बर्तन उसने अच्छा से बना दिया। हालेलुया। अगर हम भी बिगड़ गए तो उसके पास लौट है, फिर से बेस्ट हमें बना देगा। जितने लोगों को लगता है कि सच में मेरे अंदर में कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, वो फिर से बना देगा। चौथी बात, वो बर्तन को बनाने के बाद क्या करता है? मिट्टी में सेकता है, आग पे भट्टी में लेके जाता है। कच्चे बर्तन को कहाँ लेके जाता है? भट्टी में लेके जाता है। अब पहले विश्वास में कच्चे थे, पक्के हो गए, बपतिस्मा हो गया। अब चेक करेगा, परीक्षा करेगा, चेक करेगा, आग में आपको लेके जाएगा। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को कहाँ जाना पड़ा? आग के भट्टे में 7 गुना भट्टा धक्का दिया गया था। 7 गुना किसके लिए? यीशु मसीह के नाम के लिए। किसके लिए? हाँ। इसलिए जब भी विरोध करने वाले इधर आए, आपको बता रहा हूं, भागने वाले मसीह मत बनना, खड़े रहना। क्या करना है? सदरक मेशक अबेदनगो को जब परीक्षा आई, आग में भट्टी में डालने का नंबर आया तो भागे नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागे नहीं, खड़े रहे। अगर तू हमें आग में डाल दे तो भी हमारा परमेश्वर बचाएगा, नहीं बचाएगा तो भी हमारा परमेश्वर ही है वो। उसके पास ताकत है, वो वहां पे परीक्षा से भी बाहर निकालेगा। उसने वचन में लिखा है, परीक्षा के साथ विकास करता है। क्या करता है? उपाय करता है। जब तक हम सह सकते हैं वहां तक हमारी परीक्षा होती है। कई बार कुमार बर्तन को क्या करता है? तोड़ देता है। अच्छा करने आया तो तोड़ देता है, अच्छा कर देने के लिए। हालेलुया। यिर्मयाह 19 अध्याय से 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। सुराही को उन मनुष्य के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है हाँ, कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तो बेत नामक तराई में इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। तब तो उस सुराही को उन मनुष्य के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उससे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया फिर बनाया न जा सके, उसी प्रकार
इस देश के लोगों को। अब मुझे बताने दीजिए, वचन निकालने का ये मतलब है, अगर भट्टी में पका दिया बर्तन को, टूट जाने के बाद बन पाएगा क्यों? यही वचन समझाना चाहता। आप पक चुके हो, पूरे निखर चुके हो और उसका टूट जाओगे तो बर्तन, पकने वाला बर्तन नहीं जुड़ सकता, कच्चे में वो जुड़ सकता है। हालेलुया। इसलिए आपने वचन के अनुसार प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रार्थना में आ रहे, प्रभु भोज में आ रहे, आप पक्के बन चुके हो। उसके बाद अगर आप टूट गए, अविश्वास कर लिए, पाप में चले गए, क्या आप उस बर्तन टूट गया तो फिर बनने की कोई चांस नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें जांचते रहना है। कई लोगों ने बपतिस्मा लेके एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्टार्ट कर दिया है। आप अच्छे बर्तन बन चुके, पक चुके, टूटने नहीं देना अपने आप को, प्रभु से अपने आप को अलग होने नहीं देना। आपको दुनिया में कोई भी ताकत नहीं बचा सकती सिवाय यीशु मसीह के। आप यीशु मसीह में हो, उस कुमार के पास हो जो अच्छा हमें बर्तन बनाने की अच्छी ताकत रखता है, उससे आप अलग हो गए। कोई आकार देश नहीं रह सकता। दुनिया में आप चले जाओ, बिगाड़ने वाले लोग आपको हजारों मिलेंगे, सुधारने वाले यीशु के सिवाय कोई नहीं मिलेगा। देख लो, आप एक हफ्ते 2 हफ्ते आप प्रभु के पास आना बंद करके संसार में जाओ, बोलेगा यहाँ धागा बांधो, इधर में लगाओ, उधर में लगाओ, उल्टा पाव करो, सीधा पाव करो, कुछ नहीं होगा। अपना जीवन सही करो, सब कुछ होगा। और वो बात जीवन की जीने के बाद यीशु के सिवाय कोई बताता ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए आज भी वचन का विरोध हो रहा है, इसलिए बाइबल का विरोध हो रहा है। तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पास रखिए, क्यों? हमको नहीं सुधरना है। यीशु के सिवाय कोई अच्छी बात बताने की ताकत नहीं है। सब बिगाड़ने वाले, सब खिलाने वाले, पिलाने वाले, सब लूटने वाले हैं। चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आया, और यीशु मसीह इसलिए आया था कि जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। जितने भी लोगों को लगता है, मैं हर हफ्ता बताता हूँ, बस 5 मिनट में आप समाप्त करेंगे, प्रभु सीधे जाएंगे। आपने बपतिस्मा लेने के बाद बोला, हाथ खड़े किया, बोलो मैंने भी किया, मैंने भी किया। उसके बाद भी आप पाप में हो। पाप मतलब क्या? छोटा या बड़ा, पाप पाप है। आप चोरी करते हो, चोरी छोटी हो चाहे बड़ी, चाहे आपने दारू पीना बंद कर दिया, अगर आप तंबाकू भी खा रहे हो, ये भी पाप है। आपने किसी का मर्डर करना बंद कर दिया पर हाथ उठा के मार रहे, ये भी पाप है। तो आप चेक करो आज अपने आप को। हर हफ्ते आते हैं, हर महीने बपतिस्मा होता है, प्रभोज होता है, हम ले लेते हैं। क्या करते हैं? और क्या आपने चेक किया कि मेरा जीवन कैसा है? यहाँ से जाने के बाद फिर से वही तंबाकू, वही गुटखा, वही दारू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग चलता है। तो आपने बपतिस्मा लिया क्यों? वचन की गहराई को देखिए। बाइबल बताती, अगर तुम अपने आप को नहीं जांचते तो डर बात है भाई। हमें अपने आप को जांचना है। यहाँ से जाने के बाद भी कई लोगों की हालत वही रही, समझ ही नहीं पा रहे कि चल क्या है कलीसिया में, दुनिया में करना क्या है, कैसे जीवन जीना है, किस लिए प्रभु ने इनको बुलाया है, मकसद ही नहीं समझ रहे लोग। आते हैं, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, पर क्या प्रभु से आपने प्रार्थना किया है जुड़ के? मतलब प्रभु से कोई लेन देन नहीं है हमको। क्या बाबा है, पापा के पास जाएंगे, वो प्रार्थना करेगा, हम अच्छे हो जाएंगे, घर जाएंगे, अपने काम, अपने तंबाकू, अपने गुटखा, अपने खेत बाड़ी काम में लगे रहेंगे, बस इतना। संडे आए फिर देख लेंगे जाके। ये बाबा नहीं, यहाँ पे वो परमेश्वर है जो आपको चाहता है कि तू मुझसे बात कर, तू मुझसे मांग, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे दूंगा। प्रार्थना नहीं करते। इस बेटी का नाम क्या है? खड़े हो जाओ।
आपका बपतिस्मा कब हुआ है? कितने दिन हुआ? इसको देखो, ये अभी हमारे चर्च में इसने कुछ महीने के कम से पहले बपतिस्मा हुआ हमारा। कब का हुआ था? आज आपका भी उनके साथ में हुआ था। ये लड़की हर सप्ताह आती है, इसको आपने देखा है किसी ने? देख लो, आज ये हालत है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बस ये दिखाने के लिए ताकि सबको समझ में आए। ये जरूरी है। प्रभु पर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और घर में पड़े, पाप में पड़े, आपका माइंड खराब हुआ है, दिमाग खराब है आपका। आपके ना माँ बाप को होश है और ना बच्चों को होश है। प्रभु में विश्वास कर लिए भीड़ बढ़ाने के लिए। तो ऐसे मसीह नहीं बने, हमको रियल, हमको प्रभु से अपने आई कनेक्ट करने की कलीसिया है, ताकि आप कहीं भी रहे, प्रभु से जुड़े रहे, पाप से अज्ञात रहे। अपने आप को जांचो कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे प्रभु के दिन में जाना है। कैसे भी करके जाऊंगा? कितनी बड़ी लड़की है, 100 रुपए पकड़ के ऐसे भी आ सकती है। एक हफ्ता नहीं, दूसरे हफ्ते तो आ सकती है, तीसरे हफ्ते नहीं, चौथे तो हफ्ते आ सकती है। हमको आना ही नहीं, हमको वो मजा ही नहीं आता उधर में, हमको उधर ही मजा आता है। एक दिन मजा उधर भी आई, जब परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। एक घटना है, अभी मैंने कुछ दिन सुना था, आप लोगों को याद है क्या? ध्यान भी नहीं आ रहा, फिर कब बताएंगे? आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सबके पैर आपके सब हड्डियां बता रहे, जवाब दे रही है। याद है, मुझे आवाज आ रही कि पास्टर कब आमीन बोले और मेरा पैर ऐसा। आपकी हड्डी मजबूत हो चुकी, बोलो आमीन, हालेलुया। अब उसके घर में बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं बैठे।